वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज कॉलिंग। पिछले हफ्ते आप सुने थे ब्योमकेश की अग्निबाण की शुरू की पार्ट। आज हम उसी कहानी को खत्म करेंगे। अभी तक की कहानी। हाबुल हमारे पड़ोसी, उसके बहन रेखा की अचानक मौत हो गई। मौत के कारण ढूंढना ब्योमकेश के लिए भी भारी हो रहा था। मनमथ के पापा डॉक्टर रुद्र के लिए रेखा और मनमथ के शादी टूट गया था, इसीलिए रेखा खुदकुशी करने वाली थी। हाबुल के पापा देव कुमार जी एक कॉलेज के केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। उन्होंने खुद के और उनके बीवी के नाम एक भारी भरकम रकम के इंश्योरेंस पॉलिसी की थी, पर फिर भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को खुद की बेटी के मौत के छानबीन करने के लिए नियुक्त नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खुल के कुछ नहीं कह रहा था। ब्योमकेश, अजीत और दारोगा बीरेन बाबू परेशान थे। तभी अचानक एक फोन आया। हेलो। हाँ जी साहब, हमें अभी अभी फोन आया है कि रीजन पार्क में एक लड़के का लाश मिला है। हम निकल चुके हैं साहब, अब जल्दी जल्दी आ जाइए। तुम लोग पहुंचो, मैं अभी पार्क के पास से हूँ। 2-4 काम खत्म करके जल्दी आ जाता हूँ। फोन रख के बीरेन बाबू ब्योमकेश के ओर देख के बोल उठा। क्या हाल हो गया है कलकत्ते का ब्योमकेश बाबू। एक खून का किनारा नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर से एक और लाश की खबर। कहाँ? ब्योमकेश ने बोला। यही रीजन पार्क में। चलेंगे क्या? देख के आइए। जा तो सकता हो, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार डॉक्टर रुद्र के घर हो आओ, क्योंकि मैं जब भी इस केस के बारे में सोच रहा हूँ तब भी जैसे पूरे केस डॉक्टर रुद्र की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी कुछ दिन पहले डॉक्टर रुद्र ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक पेशेंट के ऊपर अपना ही बनाया हुआ दवाई प्रयोग करके उसे मार दिया। फिर भी इस काम के लिए उन्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं। ठीक है बीरेन बाबू, जल्दी निकल के डॉक्टर रुद्र के घर पहुंचते हैं, फिर रीजन पार्क। डॉक्टर रुद्र के नौकर दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर रुद्र घर पे हैं? हाँ, अंदर आइए। आप लोग कौन? बाबू को बोलना दारोगा बाबू आए हैं। और दारोगा बाबू आज अचानक मेरे घर पे? यहीं से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलके जाऊं। दुनिया भर में लोग मर रहे और पुलिस वाला होके आपके पास टाइम है लोगों के घर घूमने का? लोग मर रहा है मतलब? पूरे दिन साहित्य पढ़ते रहते हो। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसका भी तो खबर रख सकते हो। पोलैंड में हिटलर ने गैस चेम्बर बना के सैकड़ों लोगों को उसके अंदर घुसा के मार दिया, क्योंकि राष्ट्र विकास में बाधा बन रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये सब सही है? हाँ बिल्कुल, जाति के विकास के लिए थोड़ा बहुत जान की कुर्बानी तो देने ही पड़ते हैं। फिर तो आपके बेटे के फायदे के लिए 1-2 खून आप भी कर सकते हो रुद्र बाबू। अच्छा, तो फिर इसलिए आप लोग आए हो मेरे घर पे? हाँ, क्यों नहीं कर सकते 1-2 खून। वैसे तो मैं ही चाहता था ये खून करने को, और अगर ये भी कह दूं कि मैंने ही किया है तो है आप लोगों के पास कोई प्रूफ? तभी दारोगा बाबू ब्योमकेश की ओर देख के कहने लगे, चलिए ब्योमकेश जी, देर हो रहा है।
पार्क के अंदर एक जगह बहुत सारे लोग भीड़ कर रखे। भीड़ हटा के आगे जाके हमने देखा बेंच के ऊपर एक लड़का सर झुका के बैठा है, ठीक वैसे ही जैसे मौत के वक्त रेखा बैठी थी। लेकिन अंधेरे में चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ब्योमकेश ने टॉर्च निकाल के जब देखा तब हमारे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। ये तो हमारे हाबुल। उसकी एक हाथ में माचिस के बॉक्स और दूसरे हाथ में आधी जली हुई तिल्ली। तिल्ली अपने हाथ में लेकर ब्योमकेश कहते हैं, शायद सिगरेट चलाते समय हाबुल का मौत हुआ। दोनों की मौत बिल्कुल एक जैसा, कोई तो कनेक्शन जरूर है। अच्छा, आज देव कुमार जी पटना जाने वाले थे ना? उनको जल्दी रोकना पड़ेगा, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। बीरेन बाबू, आप जल्दी ही देव कुमार जी के अरेस्ट वारंट निकाल के उनके घर आइए। अजीत और मैं आपको वहीं पे मिलेंगे। चलो अजीत, जल्दी चलो। देव कुमार बाबू के गेट के सामने पहुंच के हम दोनों बीरेन बाबू के लिए इंतजार कर रहे थे। ब्योमकेश ने सिगरेट के धुआं निकालते निकालते कहा, अजीत, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर पहले इस बारे में एक बार भी मुझे शक होता तो शायद आज हाबुल जिंदा होता। तभी एक पुलिस वैन आके हमारे सामने रुका। वैन से बीरेन बाबू निकले और उनके हाथ में अरेस्ट वारंट लेके हम तीनों अंदर गए। देव कुमार जी ने दरवाजा खोला। देव कुमार जी, आपके नाम पे अरेस्ट वारंट है। दारोगा साहब, अरेस्ट वारंट। सब कुछ नियति का खेल है। क्या करने के लिए गया था और क्या हो गया। रेखा की एक अच्छी घर में शादी करवाएंगे, हाबुल को विदेश भेजेंगे और खुद के लिए एक लेबोरेटरी बनाएंगे। लेकिन किस्मत को जो मंजूर था उससे ज्यादा होने वाला कुछ है नहीं, वरना उसी माचिस के बॉक्स से क्यों मेरे बच्चे ने ही तिल्ली निकालेंगे। फिर देव कुमार जी जेब से सिगरेट निकाल के खुद के माचिस से जैसे ही सिगरेट जलाने गए, तभी ब्योमकेश उनके हाथ से माचिस छीन के खुद के माचिस से उनके सिगरेट जला देते हैं। अरे ब्योमकेश जी, डरिए मत। मैं अपने बच्चों की मौत की जिम्मेदार हूँ। मुझे तो फांसी ही होनी चाहिए। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। रात को 10:30 बजे पुटीराम खाना लेके आए। खाना खाते खाते अजीत ब्योमकेश से पूछने लगे, अभी भी जैसे सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है ब्योमकेश? अरे अजीत, चलो फिर शुरुआत से सुनते हैं। दरअसल देव कुमार जी साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक अनोखा आविष्कार किया था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसके सद्व्यवहार नहीं कर पाए। और ये एक ऐसी आविष्कार है जिसका वो पेटेंट भी नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने आविष्कार के बारे में किसी को नहीं बताया। उनके बीवी के साथ भी संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं था। घर पे उनका जीना हराम हो रखा था, वरना कोई अपने बीवी के ही मौत के बारे में सोच सकते हैं। इस आविष्कार के बाद सबसे पहले उनके दिमाग में अपनी बीवी का ख्याल आया। फिर एक दिन जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी के विज्ञापन में ध्यान गया। पति पत्नी में किसी एक के मौत पे दूसरे को सारा पैसा मिलेगा। यही मौके का इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उनका आविष्कार वाला जहर तो है ही। एक तीर में 2 निशान, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
देव कुमार जी ने जीवन बीमा करवा लिया। फिर अपेक्षा करने लगे। देव कुमार जी ने बड़े ही चालाकी से उनकी स्त्री के माचिस के बॉक्स में जहरीली तिल्ली रख के खुद दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में चले गए। वो निश्चित थे आज हो या कल रात को लैंप जलाते वक्त उनकी स्त्री की मौत निश्चित थे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस जहर से देव कुमार बाबू अपनी स्त्री को मौत के घाट उतारने चले थे, वही जहर से अपने दोनों बच्चों को खो बैठे। किसको पता था, पहले रेखा चूल्हा जलाने के लिए और आखिर में हाबुल सिगरेट जलाने के लिए। बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए ब्योमकेश कहने लगे, किस्मत भी अजीब चीज है अजीत, पता नहीं कब किसके साथ मजाक कर लेते हैं। Like, share and subscribe. Don't forget to click on bell icon.